मेंबरान का ये सिर्फ आज मसला है। मुतनाज़ा वक्फ कानून पर मुखगिर हंगामा। अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उकानगर की असेंबली में मुलतवी तहरीक की तैयारी। नई दिल्ली/श्रीनगर 7 अप्रैल 2025। मुल्क भर में हालिया तरमीम शुदा वक्फ कानून पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है, जहां कानूनी और सियासी सतह पर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें इस कानून को इम्तियाजी मनमाना और आइन के खिलाफ करार दिया गया है। वहीं कानून साज असेंबली में भी सियासी हंगामा खड़ा हो गया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस ने कानून के खिलाफ तहरीकन इल्तिवा लाने का ऐलान किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर SQR इलियास के मुताबिक उन तरामीम से आइन के आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी हुई है, जो मजहबी आज़ादी और मुसावात की जमानत देते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद वक्फ के इंतजाम व इंसिराम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी हुकूक को सल्ब करने के मुतरादिफ है। इस कानून में कुछ शक्कें जैसे कि अवाकिफ अतिया देने वाला के लिए 5 साल से अमली मुसलमान होना लाजमी करार देना इस्लामी शरीयत और भारतीय आइन दोनों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ कानून साज असेंबली का इजलास भी आज शदीद शोर शराबे का शिकार हो गया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान ने वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो अक़लियती इदारों को निशाना बना रही है और बगैर मुशावरत के 48 आला ब्यूरोक्रेट्स के तबादले कर दिए गए हैं। इस पर वो बाकायदा तहरीकन इल्तिवा लाने जा रहे हैं। NC कांग्रेस इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इस बिल को मुसलमानों के मजहबी और इदारा जाती खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। एक सीनियर कांग्रेस MLA ने असेंबली में कहा, ये हुकूमत नहीं बल्कि जबरदस्ती है, हम जमहूरी हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी सीनियर एडवोकेट MR शमशाद और एडवोकेट तलहा अब्द अर्रहमान ने बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजल अर्रहीम मुजद्दी की जानिब से दायर की। जैसे जैसे ये मामला अदालत और असेंबली में शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वक्फ कानून मजहब और जमहूरियत के दरमियान एक नया महाज बन चुका है। मजीद तफसीलात मालूमात और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें समीर कश्मीरी ऑफिशियल्स के साथ। देखिए, बीजेपी ने हाथापाई शुरू की और धार्मिक नारे भी लगाए। हमने उनको कहा कि अखाड़ा नहीं है यहाँ पे, ये कुश्ती लड़ने यहाँ पे नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई है यहाँ पे। आप उस पर भी वो हाथापाई पे कुछ कांग्रेस मेंबर्स, हमारे मेंबर्स पे हाथापाई पे आए। हमने आज सुबह पार्टी की तरफ मेंबर्स ने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। स्पीकर साहब को हमने कहा कि ये जो वक्फ बिल है, इस पे एडजॉर्नमेंट हमने लाई है, जो कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं मानी और हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें इस बिल पे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु का स्टेट की बात करेंगे, वहां पे 6% मुस्लिम है और वहां पे जब उस हाउस में 6% मुस्लिम होने के बावजूद भी तमिलनाडु के हाउस में वक्फ बिल पे डिस्कशन हुआ। ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमें क्यों नहीं मौका मिलेगा वक्फ बिल और मेजोरिटी ऑफ द मेरी तरफ से गुजारिश है जम्मू कश्मीर के आवाम से, वो गलतफहमी में ना रहे। जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, तमिलनाडु का जिक्र किया या किसी और जगह का जिक्र किया, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो एहतजाज रहा 232 पार्लियामेंट मेंबरों ने खिलाफ वोट दिया, मैं सलाम करता हूँ उन पार्लियामेंट मेंबरान का। ये सिर्फ आज अगर हमला है माइनॉरिटी पर, उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट में, ये सेकुलर ढांचे पर हमला है, ये खुद आईन पर हमला है। और आज हम ये हुए हैं कि जम्मू अलग कश्मीर अलग, बिल्कुल नहीं। हम जम्मू हमारा है, कश्मीर हम सबका है। और इसीलिए आज ये नहीं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, बल्कि ये कि हम लेजिस्लेटर्स हैं। कुछ किया जम्मू कश्मीर के बारे में ही नहीं, मुल्क की अक़लियत और मुल्क के आईनी और सेकुलर ढांचे के बारे में ये फर्ज बनता है हमारा। हम उन कुव्वतों के साथ हाथ मिलाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। मैं कल मदुराई मेरी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, एक साथ मिलकर
मशरिक मगरिब जनूब शुमाल से आए हुए डेलीगेटों ने कहा ये बिल हमला है सेकुलरिज्म पर। ये बिल जो पास में एक्ट बना ये सेकुलर रिवायात पर बड़ा दबा है। मैं जम्मू के दोस्तों से अपील कर लूंगा, बीजेपी वाले कुछ भी रंग दे, ये सवाल है हमारे फ्यूचर का। एक साथ रहना है और जो भी नाइंसाफी हुई है यह होगी। हमारा हाउस एक साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। स्पीकर साहब को मौका देना चाहिए था और मौका नहीं मिला, और इस वजह से आपके सामने आवाम के सामने यही हम ये मुतालबा कर लेंगे। अमन अमान रखना है, आपस में भाईचारा रखना